हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिनेटियम रीजनिंग में। इसमें मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न लेके आया हूँ। ये सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम देंगे उन सब में आएंगे, तो देखते हैं, मैं इसे चुटकियों में बना दूंगा। देखिए यहाँ पर पी के बाद कोई ऐसा अक्षर है जो आगे आया हो, तो देखिए यहाँ पर पी के बाद आर दे रखा है, तो मेरा यहाँ पर आर आया। ठीक है, वी डी, डी के बाद क्या है, क्यू, तो डी के बाद है क्यू, तो हमारा क्यू आ जाएगा यहाँ पर। देखिए टी के बाद पी है हमारा, यहाँ पर है ये। ठीक है, टी के बाद पी है, यहाँ पर हो जाएगा। आर के बाद बी है, बी के बाद क्या है, डी है, और क्यू, टी के बाद क्या है, पी है। आर बी, बी के बाद है डी, क्यू के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्यू के बाद हो गया टी, यहाँ पर आएगा क्यू के बाद टी, और बी के बाद क्या हो जाएगा, डी, लिए टी पी आर बी डी, टी पी आर बी डी क्यू, इस तरीके से चल रही है श्रृंखला। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो टी पी आर बी डी क्यू, टी पी आर बी डी क्यू, टी पी आर बी डी, यहाँ पर क्या आएगा, क्यू, टी पी आर डी, टी पी आर बी डी क्यू, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू पी बी डी पी डी टी डी क्यू पी आर। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। ठीक है, लास्ट में पी आर आप देख सकते हैं मैच करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसको उतार लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ए डबल डैश पी एस डैश एल एन पी डैश ए एन एस एल एन पी डैश। तो सबसे पहले देखिए ए के बाद कोई ऐसा अक्षर है जो यहाँ पर आया हो, नहीं है। उसके बाद देखिए, अब देखिए पी से पहले क्या है, पी से पहले एन आया हुआ है, पी से पहले एन लिख लिया मैंने। और देखिए एन से, एन के बाद आया पी, तो पी लिख लिया है यहाँ पर मैंने। और कुछ बनने है, और एन से पहले क्या एल है, तो यहाँ पर एल लिख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एन से पहले एल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस एस, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एल एन ए एस एल पी ए एस। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इससे ही मैच कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी सेम इसी तरीके का है, इसको भी मैं उतारता हूँ सबसे पहले। देखिए टी डबल डैश ई एस डैश बाई आर एस टी वाई ई टी वाई डबल डैश एस, इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें भी मैं देखूंगा। देखिए टी के बाद कोई ऐसा अक्षर है, टी के बाद वाई दे रखा है, और एस के बाद क्या है, टी है, एस के बाद हमें टी दे रखा है, और ई के बाद एस है मेरा, और यहाँ पे देखिए बाई के बाद आर दे रखा है। तो यहाँ से कुछ रिलेशन, ई से पहले कुछ है नहीं है, बाई एस से पहले ई दे रखा है। देखिए यहाँ पर ई दे रखा है, और बाई से पहले टी दे रखा है, वो लिख लिया मैंने। अब बाई के बाद क्या है, आर है यहाँ पर। तो आप सीरीज देखिए, टी वाई आर ई एस, एक सीरीज ये बन रही है, टी वाई आर ई एस एक सीरीज ये बनना, टी वाई आर ई एस एक ये बनना है, टी वाई आर ई एस एक ये बनना है।
इस तरीके का बनेगा, तो YRTERSRE, ये आपका बनेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद सेट पैटर्न वाले हैं इस तरीके के प्रश्न, इनको कराऊंगा आप। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो इसमें देखिए 54 है, 54 से 162 कैसे हुआ है। 54 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूँ, 4 3 12, 3 5 15, 1 16, 162 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं 88 को 3 से गुणा कर दूँ, 88 को 3 से गुणा कर दूँ तो 8 3 24 के 4 बचे 2, 8 दूनी 24 और 2 26, 264 हो गया। उसी तरीके से यदि मैं 26 को 3 से गुणा कर दूँ तो 26 3 78 होते हैं, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू से चल रहा हूँ ये सेट को, पहले सरल फिर उससे ज़्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें 225 से 15 कैसे हुआ है और 1225 से क्वेश्चन मार्क का क्या संबंध है, और देखिए 2025 45 कैसे हुआ। देखिए 15 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा 225। उसी तरीके से यदि मैं 45 का स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा 2025। उसी तरीके से यदि मैं 35 का स्क्वायर कर दूं तो यह करता है 1225, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा गया है 64 का संबंध 23 से, 121 का संबंध 26 से है, तो 256 का संबंध क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं 64 को रूट में लिखूँगा, जो हो जाएगा 8, ठीक है। इसमें 3 से गुणा करूँगा, -1 कर दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 23। उसी तरीके से यदि मैं 121 को वर्ग निकाल लूँ तो 11 होगा, 3 से गुणा कर दूँ, -7 कर दूँ, 33 - 7 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। उसी तरीके से 256 का मैं स्क्वायर इंटू क्या कर दूँ 3 माइनस कितना कर दूँ 17, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 48 - 17, जो कि कितना हो जाएगा 31, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलता हूँ, सेट पैटर्न का ये देखिए 1278 को 1478 कैसे हुआ, और 1926 से क्वेश्चन मार्क क्या संबंध है, 37 से 98 और 39 से 98 कैसे हो रहा है। तो ये देखिए यदि मैं 1478 को 1278 में से घटा दूँ 0 0 2, 200 इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरीके से यदि मैं 3998 को 3798 में से घटा दूँ 0 0 2, देखो 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरीके से यदि मैं 1926 में 200 ऐड कर दूँ 6 2 1 कितना हो जाएगा ये आपका 1926 को 200 से ऐड करना है 6 2 और ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2126। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को आप करके दिखा दीजिए कमेंट में, तो मैं मान जाऊंगा। इस प्रश्न को बताइए कैसे होगा, तो टाइम ना लेते हुए चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है 6 की गुणा देखिए 252 का संबंध जिस तरीके से 6 से है, उसी तरीके से 1872 का संबंध 12 से है, तो 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या हुआ। तो देखिए 6 × 6 मैं करता हूँ, यहाँ पर आएगा 252, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 6 × 36, 7 से गुणा 7 × 42 का 2, 7 × 21, 4 25, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 12 × 12 × 13 की अगर गुणा करूँगा
तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1872। ठीक है, उसी तरीके से मैं 9 की गुणा 9 में करूँगा और उसका एक मतलब बढ़ता हुआ नंबर ले लूँगा, तो 9 9 81 और 0 810 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। देखिए 6 इंटू 6 किया, उसका एक नंबर और बढ़ा दिया। 12 इंटू 12 किया, उसका एक नंबर और बढ़ा के गुणा कर दिया। 9 इंटू 9 उसका एक नंबर बढ़ा कर गुणा कर दिया। इस तरह की इसमें सीरीज चल रही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं और दूसरी कैटेगरी के हैं, ये पूछे गए हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में CODY को CQDA और DINO को DKNQ के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पहला लेटर सेम रह रहा है C, दूसरा 15, देखिए Q से O से Q हो रहा है, O से Q मतलब O से Q हो रहा है, ये 15 से 17 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर I से मतलब I से आपका K हो रहा है। ठीक है, I से हुआ K मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर भी। उसी तरीके से देखिए पहला अक्षर सेम रहेगा, रेन में पहला अक्षर तो सेम रहेगा, दूसरे अक्षर में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो C हो जाएगा यहाँ पर। और I जो है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जो लेटर है उसमें फिर से 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये N 14 पे आता है, 2 का इंक्रीमेंट कर दूंगा तो ये हो जाएगा P। ठीक है, RCIP, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्टेक को 65 और कम को 36 लिखा जाता है, तो लिस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं स्टे में क्या कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए एस जो है हमारा वो आता है 19 पे, टी आता है हमारा 20 पे, ए आता है 1 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये देखिए एक इसको दे दूंगा तो ये हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 40 और 25 कितना हो जाएगा 65। उसी तरीके से कम COME ये 3 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये आपका 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये हो जाएगा आपका 20 और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लिस्ट का क्या हो जाएगा, उसी तरीके से लिस्ट का हो जाएगा आपका। देखिए 12 9 19 20, देखिए एक इसी को दे देंगे, ये 40 हो जाएगा, इधर बचेगा 8 और 12 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये थोड़े टफ लेवल का क्वेश्चन है, यदि आपका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में BAY को 43 27 और क्रू को 520 725 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो डेट को कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिए क्या पैटर्न फॉलो हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो आपको समझाना पड़ेगा। देखिए BAY इसमें क्या है, B सेकंड नंबर है। ठीक है, उसको 2 से गुणा कर दिया, ये 4 हो गया। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे तो उसको 3 से गुणा कर दिया और नंबर से, तो ये 3 हो गया 25। ठीक है, इसमें 2 से जोड़ दिया गया तो 27 हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ 43 27 हो गया। उसी तरीके से क्रो थर्ड नंबर है, इसमें 2 जोड़ दिया गया, 18 में 2 जोड़ दिया गया 20 हो गया। उसी तरह ई 5वें नंबर पर आता है, जिसमें 2 जोड़ दिया गया 7 हो गया। डब्ल्यू में 23 पे आता है, 2 जोड़ दिया कितना हो गया, तो ये देखिए आपका 520 725 हो गया। उसी तरीके से डेट को क्या लिखेंगे, देखिए इसमें 6 जोड़ दिया और फर्स्ट नंबर को इसमें 3 से गुणा कर दिया और
टी 20 पे आता है, 20 में नंबर, ठीक है, जिसमें 2 ऐड कर दिया 22 हो गया। इसी तरह ई में 2 ऐड कर दिया तो इतना हो गया, ठीक है। देखिए 6 3 22 7, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें देखिए एक उड़मासा में बिलोंग को DVT LRT के रूप में लिखा जाता है और स्टूडियो को MGK WWL के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में अपडेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए अपडेट को कैसे लिखूँगा। तो अब इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। देखिए पहले बी को लिख लिया गया डी और ई के बाद हुआ वी, जबकि ई और बी क्या है, ई और बी अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। उसी तरह एल की जगह टी लिख लिया गया है, फिर ओ और एल अपोजिट लेटर हैं उसकी तरह। उसकी फिर से एन की जगह क्या रखा गया है, आर रखा गया है, और फिर क्या है टी, जो जी है टी का अपोजिट लेटर है। उसी तरीके से देखिए एस की जगह एम लिखा गया है और जी की जगह टी लिखा गया है, के की जगह यू लिखा गया है और डब्ल्यू की जगह डी लिखा गया, जो अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे। देखिए अपडेट अपडेट, ठीक है। पहले क्या किया, पहले यू की जगह देखिए यू की जगह क्या लिखा गया है, यहाँ पर के लिखा गया है तो के लिख दिया मैंने, ठीक है। और पी का अपोजिट क्या होता है, के ही होता है। पी का अपोजिट लेटर, जैसे अपोजिट लेटर हो गया के होता है। अब डी की जगह पे क्या लिखा गया है, देखिए डी की जगह पे यहाँ पे बी है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। अब ए की जगह पे हमारा आएगा जेड, ठीक है। टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे देखिए टी की जगह पर हमारा एल है तो यहाँ पर एल आ जाएगा। ई की जगह पर है बी, तो हमारा क्या आंसर निकल गया, के बी जेड एल बी, जो कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस के लिए। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।